पालन नहीं कर सकती, और जो अभिक्रिया हमारी असंतुलित होती हैं उन्हें हम कंकाली समीकरण कहते हैं। जो अभिक्रिया असंतुलित होगी उसे क्या कहेंगे? कंकाली समीकरण। हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज की एक नई बेहतरीन क्लास में। तो आज आरंभ बैच की हमारी क्लास दूसरी होगी। हमने आरंभ बैच की पहली क्लास में आपको रासायनिक अभिक्रिया के बारे में समझाया था, तो आप आसानी से उस चीज़ को समझ गए होंगे, इस बात की आशा है। तो इस बैच के अंतर्गत आपको पता होगा कि आपको मैथ्स की और विज्ञान साइंस और मैथ्स की दोनों की क्लास मिलेंगी। मैथ्स की क्लास आपकी 2 से 3 दिन के अंदर आ जाएंगी और विज्ञान क्लास आपकी चली रही हैं। और अगर आप क्लासेस को मन से देखते हैं और अपनी तैयारी 1 बाई 1 क्लासेस के अकॉर्डिंग अच्छे से करते हैं, नोट्स बना करके अपने खुद के, तो आप साइंस में भी 100 में 95 100% लाएंगे और मैथ में भी 100 में 95 100% लाएंगे। तो आज का आप टॉपिक देख ले होंगे थंबनेल पर। हमारा क्या है आज का टॉपिक? संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण, पिछले लेक्चर में हमने आपको रासायनिक समीकरण बताई थी। अब ये संतुलित क्या होती है, असंतुलित क्या होती है, वो समझनी है आपको, ठीक है? तो देखिए ध्यान से, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित शब्द समझिए, रासायनिक समीकरण आप समझ गए होंगे क्या होती है। अब संतुलित सीखिए। ये संतुलित का मतलब होता है बैलेंस, इंग्लिश भाषा में बैलेंस। अगर कोई चीज़ बैलेंस है तो यानी वो संतुलित है, और अनबैलेंस है तो असंतुलित है, ठीक है? बैलेंस का मतलब बराबर। मान लीजिए, देखिए ध्यान से, ये हमारे एक तराजू ये अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये बैलेंस है, और अगर ये ऊपर नीचे हैं तो ये अनबैलेंस है। यानी कि अब समीकरण की बात हो रही है तो समीकरण की भाषा हम समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिए, फिर आपको बताएंगे। देखिए, हमने हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया, इन दोनों की अभिक्रिया कराई और हमारा क्या बन गया? H2O। क्या बन गया? H2। H2 क्या होता है? पानी। जो आप पानी पीते हो उसे H2 कहते हैं, हाइड्रोजन डाई ऑक्साइड। अब आप इस इक्वेशन में देखिए, सबसे पहले आपको चेक करना है कि हमारी जो अभिक्रिया है वो संतुलित है असंतुलित। अब संतुलित असंतुलित कैसे चेक करते हैं वो देखिए। देखिए इधर चेक कीजिए, हाइड्रोजन के कितने अणु हैं? 2, ठीक है? और ऑक्सीजन के कितने अणु हैं? 2। तो टोटल कितने अणु हो गए इधर? 4। यानी हाइड्रोजन 2 हैं, ऑक्सीजन 2 हैं, यानी टोटल जो परमाणु हैं इधर वो कितनी हैं? 4, ठीक है? अब इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितनी है? 1। अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ही तो मानेंगे। ऑक्सीजन कितनी है? 1। तो कितने हो गए इधर अणु? 3। तो आप बताइए क्या 4 और 3 बराबर हैं? नहीं, तो ये बराबर नहीं है। तो जो हमारी समीकरण है वो कैसी है? असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो अब ये संतुलित रासायनिक समीकरण की परिभाषा आप समझ चुके होंगे। ऐसी समीकरण आपको लिखना है अपनी कॉपी पर, ऐसी समीकरण जिसमें अभिकारक, ये हमारे क्या है? अभिकारक के परमाणुओं की कुल संख्या, अभिकारक के परमाणु की कुल संख्या उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। यानी अभिकारक, जितने भी अभिकारक हैं उनकी कुल संख्या उत्पाद के बराबर हो, तो ऐसी समीकरण को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ऐसी समीकरण जिसमें अभिकारकों की कुल संख्या उत्पाद की कुल संख्या के बराबर होती है, तो ऐसी समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब जो आप समीकरण देख रहे हैं इस समय, ये कैसी है? असंतुलित। अब इसे हमें असंतुलित है तो असंतुलित की भी परिभाषा आप लिख सकते हैं। ऐसी समीकरण जिसमें अभिकारक परमाणु की कुल संख्या उत्पाद के परमाणुओं की कुल संख्या के बराबर ना हो, तो उसे क्या कहेंगे? असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। अब भी इसे संतुलित करने का मेथड क्या होता है वो समझिए। देखिए, इसे संतुलित करने का एक मेथड होता है हिट एंड ट्रायल। अब आपको समझ में आएगा, ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। यानी कि गुणा करनी है आपको, प्रयास करना है। यानी कि जो अणु देख रहे हैं नहीं आपको, ये अभिक्रिया में जो अणु हैं उनमें गुणा करनी है संख्याओं से, 2 से 3 से 4 से 5 से, फिर हमारी समीकरण बैलेंस हो जाएगी। देखिए अब ये हमारी समीकरण है वो अनबैलेंस है। अब आपको समझ में आएगी इसे बैलेंस कैसे करना है। तो देखिए कैसे करना है। अब चेक करना है सबसे पहले आपको बाईं तरफ कौन होते हैं? अभिकारक। दाईं तरफ कौन होते हैं? उत्पाद। तो ये अभिकारक और उत्पाद को चेक करना है, क्या ये बराबर है? तो देखिए हाइड्रोजन क्या है? हमारा अभिकारक। हाइड्रोजन कितने हैं इधर? 2। इधर कितने हैं हाइड्रोजन? 2। यानी हाइड्रोजन तो हमारे बराबर है। अब
इधर ऑक्सीजन कितनी है 2, यहाँ ऑक्सीजन कितनी है 1, तो आप क्या करेंगे ऐसे कर देंगे कि 2 हो गई। ये बिल्कुल गलत है, आपको कभी भी सूत्र में गड़बड़ी नहीं करनी है। ये हमारा सूत्र है H2O, आप इस टाइप से इसमें 2 नहीं लगा सकते, ये नियम गलत है। तो आपको सबसे मेन बात चेतावनी है आपके लिए, कभी भी आप फॉर्मूले में गड़बड़ी ना करें, फॉर्मूले में कभी भी गड़बड़ी ना करें। आप क्या करें, देखिए यहाँ अगर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी 2 हैं, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ 2 करने के लिए क्या करें, 2 से गुणा कर दें। आगे 2 से क्या कर दें, गुणा कर दें। 2 से जब गुणा की तो 2 ऑक्सीजन हो गई, 2 दूनी 4, हाइड्रोजन कितनी हो गई 4। अब जब हाइड्रोजन 4 इधर हो गई तो यहाँ भी 4 होनी चाहिए, तो यहाँ कितनी है 2। अगर हमें 4 करनी है तो कितने से गुणा करें, 2 से, 2 दूनी 4, तो ये हमारी बैलेंस हो गई, संतुलित रासायनिक समीकरण बन गई। अब अगली देखिए Mg क्या है, मैग्नीशियम प्लस O2, क्या बनेगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब आपस में अभिक्रिया करते हैं, जब एक एक्सपेरिमेंट है आपके में, जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है तो एक सफ़ेद रंग का पाउडर बनता है जिसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं, ये कि भूरे रंग का होता है। ठीक है, मैग्नीशियम को जलाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। अब इधर ये चेक कीजिए संतुलित है असंतुलित है, देखिए यहाँ मैग्नीशियम कितनी है 1, यहाँ कितनी है 1, ऑक्सीजन कितनी है 2, यहाँ 1, यानी असंतुलित है। यहाँ 1 है या 2 है, यानी कि ये हमें अभिक्रिया कैसी है, असंतुलित अभिक्रिया है। अब हमें इसे संतुलित करना है, क्या करेंगे, दोनों तरफ चेक कीजिए। यहाँ ऑक्सीजन 2 करने के लिए क्या करें, 2 से गुणा कर दे, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन हो गई। अब Mg मैग्नीशियम भी 2 हो गई यहाँ, जब 2 से गुणा करेंगे तो पूरे में ही तो होगी, तो 2 मैग्नीशियम हो गई, तो यहाँ भी 2 से गुणा कर दी, हमारी समीकरण कैसी हो गई, संतुलित। अब देखिए N2 अगली अभिक्रिया प्लस H2, N क्या है नाइट्रोजन और H क्या है हाइड्रोजन। नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है, अमोनिया NH3, जिसे कहते हैं अमोनिया। अमोनिया आपको शायद पता होगा, अमोनिया क्या होती है बताएंगे आपको। देखिए नाइट्रोजन 2 है, यहाँ नाइट्रोजन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 3, यानी हमारी जो समीकरण है वो असंतुलित है। संतुलित कैसे करें, देखिए अब यहाँ नाइट्रोजन 2 है, ठीक है, और यहाँ नाइट्रोजन 1 है, तो कितने से गुणा करें इसमें, 2 से, 2 नाइट्रोजन अब यहाँ हो गई, 2 से जब गुणा की तो 2 नाइट्रोजन हो गई। अब हाइड्रोजन चेक करो, 2 3 6, हाइड्रोजन कितनी हो गई 6, तो यहाँ भी 6 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ 2 हैं। यहाँ 6 करने के लिए कितने से गुणा करें, 3 से, 3 दूनी 6, ठीक है। अब अगली अभिक्रिया देखिए, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाएंगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 बनाएंगी। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में अभिक्रिया करती हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। अब ये चेक करके बताइए आप कि नाइट्रोजन यहाँ 2 और यहाँ 1 है, तो ये असंतुलित हो गई। यहाँ 2 है ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 है, लेकिन नाइट्रोजन बराबर नहीं है, तो इस टाइप से हम कह सकते हैं असंतुलित है। अब हम यहाँ नाइट्रोजन 2 करने के लिए क्या करें, 2 से गुणा करते हैं। अब 2 नाइट्रोजन हो गई, तो ऑक्सीजन कितनी हो गई, 2 दूनी 4, तो यहाँ भी कितनी होनी चाहिए 4, तो इससे कैसे गुणा करें, 2 से, तो हमारी अभिक्रिया बैलेंस हो गई। तो इस टाइप से हम अभिक्रियाओं को गुणा करके हिट एंड ट्रायल विधि से करते हैं। अब आपको एक चीज़ बता दें, जो अभिक्रियाएँ हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ याद रखनी है, जो अभिक्रिया हमारी संतुलित होती हैं, जो अभिक्रिया हमारी संतुलित होती हैं वो द्रव्यमान संरक्षण को फॉलो करती हैं, द्रव्यमान संरक्षण का पालन करती हैं, आपको याद रखना है, का पालन करती हैं। और जो अभिक्रिया हमारी असंतुलित होती हैं वो कभी भी द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं कर सकती, और जो अभिक्रिया हमारी असंतुलित होती हैं उन्हें हम कंकाली समीकरण कहते हैं। जो अभिक्रिया असंतुलित होगी उसे क्या कहेंगे, कंकाली समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत जो असंतुलित समीकरण होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, कंकाली समीकरण, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है,
इस टाइप से हम संतुलित करते हैं। आपको एक एग्जाम्पल लिखते हैं, आपको बताना है इसमें कितने से गुणा करेंगे। देखिए ये क्या है हमारा Na2 सोडियम प्लस Cl2 क्लोरीन, Na2 प्लस Cl2 मिलकर के क्या बनाएंगे NaCl। और NaCl क्या है हमारा सोडियम क्लोराइड, जो आप नमक खाते हो वो उसका सूत्र क्या होता है NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। और जो सोडियम क्लोराइड होता है ना हमारा, ये ठोस होता है, आपको पता होगा। अब ये बताइए संतुलित असंतुलित, ये क्या है हमारी असंतुलित। नाइट्रोजन यहाँ 2 हैं, वो सोडियम यहाँ 2 हैं, यहाँ भी यहाँ 1 है, यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ 1 है। तो हम बैलेंस करने के लिए इसमें कितने से गुणा करें, पूरी हमारी एक ही बार में बैलेंस हो जाएगी। कितने से गुणा करें आपको कमेंट कर कर बताना है, ठीक है। कमेंट कर कर आपको बताना है कि कितने से गुणा करें। अगर आपको ये बता दिया आपने तो समझ जाएंगे कि आपको क्लास समझ में आई है, ठीक है। तो बस अब मिलेंगे अगली क्लास में। अब हम अभिक्रियाओं के प्रकार समझेंगे। अब आपको सब फॉर्मूले याद करते रहने हैं क्योंकि इनका यूज आगे होगा। धन्यवाद। आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब आपको एक चीज़ हम बताना भूल गए। देखिए जो हमने यहाँ लिखा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। आप सोच रहे होंगे ये द्रव्यमान संरक्षण क्या होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण ही द्रव्यमान संरक्षण का पालन क्यों करती हैं। देखिए द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम होता है वो ये कहता है कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या कहता है, अभिकारकों का जो कुल द्रव्यमान होगा वो उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं ना तो द्रव्यमान बन रहा है ना ही नष्ट हो रहा है, यानी द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। तो संतुलित राशि जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है वो ये कहता है कि अभिकारकों का जो भार है, अभिकारकों का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर हो, उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम।